ओके। हाय हाय गुलशन, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। सो गुलशन जी, आज आपसे फिर से एक बार मुलाकात हो रही है, यही आपकी बहन के लिए होकर, जो घर में बहुत जी। धमाल कर रही है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बस ये कहना चाहूंगा, बस बाकी सब सही चल रहा था। बस अभी ऐसा हुआ है कि बस देखकर बहुत गुस्सा भी आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है जैसे हुआ है हम्म। उनके साथ। जो व्यवहार हुआ है ना घर में, ऐसा ऐसा लग रहा है। बस देखकर बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था बहुत। रोना भी आया था कल के एपिसोड में तो देखकर किस चीज को लेकर आपको इतना गुस्सा आया था, ये जानना चाहेंगे। कि मतलब वो देखो कि आप कल के एपिसोड में दिखा रहे थे कि साफ साफ प्लानिंग की जा रही है। आप एक इंसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि सब मिलकर उसे इतना परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो देखकर अच्छा नहीं लगा कि आप एक गेम खेलने गए, गेम नहीं खेल रहे हो आप। एक मतलब ग्रुप बना के एक ऐसा टॉर्चर करके, ऐसे परेशान करके बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे। ओके। इसके अलावा जो अर्चना ने किया, आप अर्चना जो एग्रेशन में आकर उन्होंने जो चीज किया, वॉयलेंस, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो क्या सही था? वो भी उनका जवाब ओरली दे सकती थी, जैसा उन्होंने किया वैसे वो कर सकती थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कोई मतलब कोई हाथ उठाया, उन्होंने बोल रहे हैं कि हाथ उठाया, हाथ नहीं उठाया। उसे हाथ उठाना नहीं बोलते हैं। अगर बोलना चाहें तो आप पहला सीजन देख लो, पहले सीजन में तो हाथापाई भी हुई थी, तब भी ऐसा निकाला नहीं गया था, किसी को इतना वो नहीं किया गया था। ठीक है, तो हाथ नहीं उठाया उन्होंने। और उसको शिव को बार बार बोल भी रही थी कि भाई तू मत उलझ, मत मत कर, मत बीच में घुस, बार बार बोल रही थी मत कर मत कर। और उससे बार बार बोल भी रही थी और समझा भी रही थी। और उससे पहले का एपिसोड था, उसमें भी उसे उसने बोला था कि इस नाम पे मत बोलियो, इस हम्म। नाम को मत बोलियो, बार बार दीदी का नाम मत लियो, दीदी का नाम मत उछाल, मत कर, मत बात कर दीदी के नाम। वो जानबूझ के उसको कर रहे थे। और उसी सीन से पहले जब वो ये चीज हुआ है, किचन में ये हुआ, उससे पहले जब वो रूम में बैठे थे अपने, सबके सब प्लान कर रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि ऐसे अगर अगर लड़ता है ना कोई, अगर हाथ उठाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो वो हम्म। साफ साफ बात कर रहे थे तभी। और फिर आपस में दोनों मतलब इशारों में बात करी है, इशारों में बात करने के बाद तुरंत बाद वो सीन क्रिएट करते हैं ये लोग। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि ये सीन क्रिएट किया गया और प्लानिंग, पूरे प्री प्लान था ये। तो जानबूझ के ये किया गया, तो उसे मैं बोल नहीं सकता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, मेरी ओके। बहन ने। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये दीदी दीदी का जो नाम लिया जा रहा है, क्या ये दीदी हाँ पार्टी से रिलेटेड है? कौन है ये, आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, यस, दीदी वो है, प्रियंका गांधी को बोला जा रहा है साफ साफ। उन्होंने बोला है, नाम लिया है ये चीज का। तो हम्म। वो गलत है ना कि आप इतने बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन को आप नाम उछाल रहे हो, नाम गलत है ना, आप नाम ले रहे हो। तो उन्होंने बिग बॉस को भी ये बोला था, बिग बॉस ने भी शिव को बोला था कि नहीं करना, मत बोलना। फिर भी वो दोबारा बार बार रिपीट रिपीट बार बार उसको वो चीज से उकसा रहे थे, क्योंकि हम्म। वो बोल भी रहे थे, वो प्लान कर रहे थे कि उसको ये नाम लेकर चिढ़ा करेंगे ना, वो इससे परेशान हो जाएगी, तो वो जरूर। हाथ उठाएगी उठाएगी इसकी वजह से। हाँ, तो वो ये करना चाह रहे थे कि वो हाथ उठाए। वो जानबूझ के उसे इतना कर रहे थे परेशान, वो ओके। करे। वो इसके चाह रहे अलावा थे क्योंकि वो सब मिलके निकालना चाहते थे ना। तो हम्म। उनकी वो इच्छा पूरी होने वाली थी कि वो सोच रहे थे कि निकाल दें, तो वो हो गई उनकी। ओके, ये जानना चाहेंगे, दीदी के जो नाम से वो इतना इंस्टिगेट हो गई है, तो ये बताइए कि ऐसा, मतलब इतना उनको गुस्सा दीदी के नाम से क्यों आ जाता है? तो कोई भी अगर दीदी का नाम लेता है, क्यों इतना गुस्सा आ जाता है? ठीक है, वो उनकी पार्टी से है। पहली बात, जी। जी, बट पहली बात वो क्योंकि क्यों नहीं आएगा गुस्सा, एक बात बताइए। आप घर वालों को बोल दो, किसी और को बोल दो, दोस्त को बोल दो, घर वाले को बोल दो, या किसी को वैसे रिलेटेड बोल दो किसी को। आप वो क्या है, एक प्रधानमंत्री के उनके वो हैं, वो एक हाई हाई मतलब पावर के हैं, हाई उन्हें बोलते हैं। ये क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन है वो राइट। एक। आप ऐसे नहीं उछाल सकते हो उसको। तभी उन्होंने इस चीज को मना किया था, उन्होंने बात की थी, इस टॉपिक पे बात की थी कि इसको लेके और आप कुछ भी बोल दो, वो बुरा नहीं मानेंगी।
उन्होंने बोला था, समझाया था, है बिग बॉस को, बिग बॉस ने भी समझाया था, फिर भी आप कर रहे हो तो वो तो गलत है ना। लेकिन एक बात और फिर तो वो जानना नहीं चाहेंगे। चाहते कि आप। जी जी। जी। जी बोलिए। तो ये बात है कि जब बिग बॉस ने उनको कन्फ्रंट करने के लिए कन्फेशन रूम में बुलाया शिव को, शिव हाँ कन्फ्रंट भी किए इस चीज को। लेकिन जो बिग बॉस ने शिव का फैसला लिया और फिर शिव के फैसले के बाद उन्हें बाहर निकाला, ये बेघर कर दिया अर्चना को, क्या आपको ये सही लगा? हाँ, उन्होंने मतलब बहुत वो था कि एकदम से इन्होंने, बिग बॉस ने कर दिया फैसला और बेघर कर दिया। पर उन्होंने क्या कहते हैं, ये भी नहीं, कितनी माफी मांगी है उन्होंने, बोला था माफी, माफी मांग, सब बोल रहे थे कि माफी मांग, पर वो उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने माफी मांगी है हम्म। ये चीज की, क्योंकि सब चीज आप देख रहे हो तो पूरा घर उनपे चिपट गया था, उनपे मतलब टॉर्चर करने लगा था उनपे, सब एकदम से इकट्ठा हो गए थे। आप एकदम से सब पूरा जत्था बना के आप एकदम से चिपट जाओगे तो ऑफ कोर्स माइंड को क्या होगा, है क्या करेगा, सोच समझेगा। सबके सब मारने को तुल गए, उड़ गए थे। वो कहती है, मैं सुम्बू बोलती है, मैं गाड़ दूंगी, पता भी नहीं लगने का, हम्म। ये क्या धमकी दी जा रही है क्या? है धमकियां, साफ साफ गेम में धमकियां दे रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग? धमकियां, साफ साफ धमकियां दी जा रही थी, है कितना कितना तो मतलब परेशान किया जा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान किया गया था। ओके, जो सुम्बुल ने लड़ाई किसी और की थी, मुद्दा किसी और का था, सुम्बुल जो बीच में आकर बोल रही है, जी। आपको क्या लगता है ये सुम्बुल क्या, सुम्बुल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये फुटेज लेने के लिए, अरे वैसे तो बोलती नहीं है कभी, है हम्म। और बोली तो कभी से पूरे एपिसोड में आज तक बोली नहीं है। हम्म। है और अब एकदम से उसमें पता नहीं वो खामे खा की आ गई ना, उसकी बात का कोई सर पैर नहीं थे पहली बात, जैसे वो बोल रही थी ऐसे सर पैर नहीं थे उसके, जो लड़ने वो बीच में घुस गई है, और बीच में घुसने का मुद्दा ही नहीं था जो वो बोल रही थी। हैं, हम्म। और जो उन्होंने बहन ने जो उन्हें बोला था, वो तो सलमान सर ने भी बोला था, करण जौहर सर ने भी बोला था, और उनके पापा ने भी तो ये समझाया ही था, तो वो बहन ने कौन सा गलत बोला था कि तुमने अपने बाप की आपने बाप की बात नहीं मानी, तो उसमें क्या बात गलत बोली थी? तो सही बोला था ना। फिर भी ये देखो कैसे मतलब रिएक्ट कर रही थी, जैसे एक होता रिएक्ट नॉर्मल करना कि हाँ चलो बात हो रही है, बीच में घुस जाओ बात कर लो, बीच में करेक्ट। घुस के बात करो, है बोलो। वो बीच में घुसने का नहीं, वो हाई लेवल की बात, हाई लेवल का गुस्सा दिखा रही थी कि कौन सा एटीट्यूड दिखा रही थी भाई, है तुम कौन सा एटीट्यूड दिखा रहे हो वहां पे, जो बीच में घुस के इतना मतलब इतना हाई लेवल का दिखा रही है, तो वो गलत था। तो ओके। ये सब के सब ऐसे ही थे, और टीना हाथ भी उठा रही थी, हाँ। देख रहा था कि हाथ भी उठाने लग रहे थे, और हम्म। निमृत भी, सबके सब चिपट गए थे, तो बहुत मतलब बहुत गुस्सा भी आया और बहुत बुरा भी लग रहा था बस, तो कहीं ना कहीं ये रोना भी आ रहा था कि उन्होंने। हाँ बोलिए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कहीं बिग बॉस ने कल कुछ पार्शालिटी की, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि हर सीजन में लोग फिजिकल वायलेंस क्रिएट करते ही जी। हैं, राइट? और जी। जैसे हर सीजन में अगर होता है, वैसे सारे जन आकर नहीं मारते हैं किसी को। एक जन को अगर कोई एक ये हम्म। चीज कर रहा है, हाँ, एक बिग के एक बॉस से का लड़ाई जो, होती है, हाँ। राइट, बिग बॉस का जो फैसला था, बिग बॉस ने जो फैसला लिया, शिव से जो फैसला लिया गया, और बिग बॉस ने जो डिसीजन लिया उन्हें बाहर निकालने का, क्या आपको लगता नहीं है कि बिग बॉस इस जगह पर पार्शियल थे? अब ये नहीं पता कि पार्शियलिटी है क्या है, बट ये चीज गलत था, क्योंकि उन्होंने सॉरी बहुत मांगी थी, इतना गिड़गिड़ाना बहुत होता है, उनकी जो गलती नहीं थी फिर भी वो इतना मतलब इतना रोई थी, इतना मतलब गिड़गिड़ा रही थी, माफी एक एक बंदा सबके पास जा रही थी, सबका एटीट्यूड हाई लेवल का था, जैसे पता नहीं अब अगर वो कर देंगे ना अब की उन्हें, क्योंकि प्लान था उनका, हम्म। वो चाहते यही थे कि इसको निकालना है बस, भले ही कुछ right. हो जाए, वो माफ करने वाले नहीं थे, तो उनके पास जा भी रही थी तो वो फायदा ही नहीं था, क्योंकि वो करने का मूड ही नहीं था उनके, किसी का भी, किसी के चेहरे पे या किसी को वो नहीं था कि भैया इसको वो है, वो तो बस तो सीधा निकालने का है, उन्हें निकालना था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग कि एक अर्चना पूरे घर पर भारी है। जी बिल्कुल सही, शेरनी जो बोलते हैं ना, शेरनी सही है वो, उसने शेरनी है, पूरे तो वो घर को अकेली हिला लड़ती है। कर रखा है। जी बिल्कुल।
ओके, इसके अलावा जो बाहर ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जो अर्चना को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि अर्चना को वापस लेकर आओ, जो उनकी फैन फॉलोइंग है जो इन्हें इतना सपोर्ट करी, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? कितना आप खुश हो ये सपोर्ट देखकर, फैंस का और लोगों का? ये फैंस वही देख रहे हैं जो हकीकत है, उन्हें दिख रहा है, सबको फैंस देख रहे हैं। फैंस नहीं है कि फैंस ही है, सबके फैमिली, एक तो होता है ना फैमिली, एक होता है फैंस। तो यहाँ फैंस भी हैं और फैमिली भी है, जिनके घर में, यहाँ पे पहले बिग बॉस में इतना नहीं था, पर अभी बिग बॉस में हर बच्चा, हर फैमिली देख रही है, मम्मी तलक की, पापा तलक के देख रहे हैं, घर वाले हमें देखने को मिल रहा है, मैसेज देखने को मिल रहे, कमेंट देखने को मिल रहे। तो उनके घर के मतलब फैमिली तलक की रोई है कल। वो झूठे आंसू नहीं थे ना, वो असली आंसू थे, वो दिल से रोई थी कि देखो कि जिसमें इंसानियत थी, वो हर कोई रोया है कल। क्योंकि उनके साथ जो सबने व्यवहार किया है ना, वो बहुत गलत किया था कल, इतना मतलब बहुत अच्छा नहीं किया था सबने। जी। अभी एक गेम अलग होता है, गेम अपनी जगह है, यस यस, गेम अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। बिल्कुल। अभी ये कुछ न्यूज़ेस आ रही है कि सलमान खान ने फिर से एक बार अर्चना को घर में री इंट्रोड्यूस किया है और शिव की क्लास ली है उन्होंने, ये कहते हुए कि पार्टी का नाम आपने घर में क्यों लाया है। इसका इस जी चीज अगर ये चीज अगर आज के एपिसोड में अगर होती भी है, तो क्या कह रहा है, कितने आप खुश हो ये सब सुनकर और ये डिसीजन के बाद सलमान के? जी, ये लेना चाहिए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, तो उन्हें वापस बुलाना ही चाहिए, ये ऑफ कोर्स बुलाना चाहिए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हम्म। तो उन्हें ये अच्छा रहेगा अगर वो ऐसे बोलेंगे तो, ओके, इसके अलावा उन्हें ये मतलब उन्हें बोलेंगे, डांटेंगे तो अच्छा रहेगा।